हाय फ्रेंड्स, सर्दी बढ़ गई, मौसम में चेंजिंग आ गया। सामने दीपावली का त्यौहार आ रहा है। चलिए हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने जिस चैप्टर का शुरुआत किया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें अभी तक हमने उन सभी आकृति के बारे में जाना, उसके क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ा जिसकी हमें इस चैप्टर में ज़रूरत है। गोला और अर्धगोला छोड़ के शंकु पढ़ चुके हैं, बेलन पढ़ चुके हैं, घन और घनाभ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं गोला का, स्फीयर। जैसा कि आप सभी लोगों ने गेंद देखा होगा, जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और जिस बॉल गेंद का उपयोग होता है वो एक गोला है। हमारे सामने एक ग्लोब है, दिखाते हैं हम आपको। इस ग्लोब में जो हमारा ये आकृति है, ये एक गोला है। देख रहे हैं, जैसा कि आप इधर जिधर से देखिएगा ये गोलाकार ही आपको पता चलेगा। जैसे हम लोगों ने वृत्त के बारे में पढ़ा था, तो वृत्त 2 डायमेंशन का था और गोला 3 डायमेंशन का है। त्रिविमीय आकृति है यह। इसमें हमें एक आर की ज़रूरत पड़ेगी, त्रिज्या की ज़रूरत पड़ेगी, और उसी से हम सभी फार्मूलाज को के माध्यम से क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गोला का त्रिज्या। अगर हम आर मान लें, 8 सेंटीमीटर का हो, तो हमें आयतन निकालने को कहा जाए तो इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू घन सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब के रूप में इसका आंसर आएगा। क्या होगा गोले का आयतन? 4/3 पाई आर क्यू, यानी त्रिज्या का क्यू हम निकाल के जो मान आएगा वो हमारा गोले का आयतन आएगा। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं, यह केंद्र है, यहाँ से त्रिज्या जा रही है। अगर हमें कभी पूछ दिया जाए कि गोले का ऊंचाई क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि इस बिंदु से इस बिंदु अगर परिधि से कोई भी केंद्र को टच करेगा तो एक त्रिज्या बनेगा। तो ये त्रिज्या और इधर भी एक त्रिज्या, तो r + r 2r हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन फार्मूला है गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले में वक्र पृष्ठ नहीं होता है, संपूर्ण पृष्ठ ही होता है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr²। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है? 4πr² वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 2 फार्मूला से हम गोला के बारे में जो कुछ भी निकालना हो हम अपना काम कर लेंगे। अब इसमें एक अर्धगोला होगा। जैसे मान लीजिए ये गोला को बीच से हम काट दें तो अर्धगोला बन जाएगा, कटोरी का आकार का। तो उसमें क्या होता है, अब अर्धगोले का एक वक्र पृष्ठ आएगा, मतलब बाहर का जो क्षेत्रफल होगा, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी क्षेत्रफल आएगा ये क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाएगा। तो क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ अगर 4πr² है तो उसमें हम 2 से भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा। 2πr² वर्ग सेंटीमीटर हमारा ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अगर अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने की बात है, जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये वक्र पृष्ठ है 2πr², तो एक ऊपर आपको सर्किल वृत्त दिखाई दे रहा होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं πr²। तो 2πr² में एक πr² जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 3πr² वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा फार्मूला इसमें है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोला का आयतन निकालने के लिए संपूर्ण गोले का आयतन का आधा कर देंगे। तो इसमें हमारा था 4/3 πr², तो इसको अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा? 2/3 πr³ घन सेंटीमीटर। ये हमारा अर्धगोला से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे इस फार्मूला के माध्यम से बन जाएंगे। अब एक होता है खोखला गोला।
खोखला गोला में देखिएगा, जैसे ये अर्धगोला का फिगर मैंने बनाया, ये दिखाई दे रहा है, इसमें बीच से खोखला है। तो इसमें क्या होगा, एक केंद्र से जो बड़ी वृत्त बन रही है, तो एक बड़ी त्रिज्या इसमें होगी और एक छोटी त्रिज्या होगी, दो त्रिज्या इसमें होंगी। जैसे वृत्त में हम लोगों ने वलय पढ़ा था, उसी प्रकार का है। तो खोखला अगर अर्धगोला है तो खोखले अर्धगोले के पदार्थ का आयतन अगर हमसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे। अर्धगोले का आयतन हमारा था 2/3 पाई आर क्यू, तो 2/3 पाई, और जहाँ पे ये आर क्यू था तो इसमें 2 आर है, तो ब्रैकेट एक बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू, दोनों आर क्यू का अंतर निकाल देंगे हम, हमारा इससे हमारा आयतन निकल जाएगा। और अगर संपूर्ण खोखला गोला है कोई, तो उसके निकालने के लिए क्या होगा, खोखले गोले के पदार्थ का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई, इसमें था क्या 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई ब्रैकेट बड़ी आर का क्यू माइनस छोटी आर का क्यू, और जो मान आएगा वो घन सेंटीमीटर में आएगा या फिर सेंटीमीटर क्यू के रूप में हमारा आएगा। अब इसी फार्मूला से गोला से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे, हमारा इस फार्मूला का उपयोग करके हम उसको बनाएंगे। इसमें कुछ ऐसी आकृति होगी जो एक दो आकृति को मिलाकर बनेगी। जैसे कभी आपको कह दिया जाए तंबू आकार का है, कभी आपको कहा जाए अर्धगोले के ऊपर एक शंक्वाकार है, तो उस प्रकार की कुछ आकृति है, उसमें हम चर्चा कर लेते हैं आज। और अगले वीडियो से आपको हम चैप्टर का प्रश्न लेकर आएंगे और उसको हल करेंगे। समय बचाने के लिए मैं पहले हल करके रखूँगा, फिर आपको मैं उस क्वेश्चन को समझाऊंगा। ऐसे करते करते मैं आपको सभी क्वेश्चन को बतलाऊंगा एनसीईआरटी बुक का। आइए हम लोग बात करते हैं कुछ ये आकृति जो आप लोग को दिख रहा है, इसमें किसी में 2 या 3 आकृति को जोड़ के तब जाके ये आकृति का निर्माण होता है। जैसे हमने इसका टॉपिक में ही लिखा है, 2 या 2 से अधिक ठोसों के संयोजन से बने आकृति। जब हम 2 या 2 से अधिक ठोस को मिला देते हैं, उससे जो हमारा आकृति प्राप्त होता है, उससे हम उस पर भी हमें कुछ क्वेश्चन बनाने को मिलेंगे। हम उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे हमें दिया है, सबसे पहला है तंबू, टेंट। आप लोगों ने देखा होगा, पिकनिक पार्टी मनाने के लिए लोग जाते हैं तो जंगलों में एक टेंट बना के रहते हैं, तो उस टेंट का आकार जो होता है बिल्कुल ऐसा ही होता है टेंट का आकार। ऊपर हमारा त्रिभुजाकार एक शंक्वाकार होता है, ताकि अगर बारिश भी हो तो पानी नीचे ढलक जाए, और नीचे ये बेलनाकार होता है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, टेंट का जो आकृति होता है यह बेलन और उसके ऊपर एक शंकु का संयोजन से बना होता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर हमें आएगा तो एक बार हम शंकु का जो कंडीशन दिया होगा, जैसे ये शंकु का ऊंचाई होगा तो h1 हम मान दिए, और त्रिज्या जो होगा शंकु का त्रिज्या और बेलन का त्रिज्या दोनों बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों का आधार सेम ही है, और दोनों का हाइट बड़ा या छोटा हो सकता है। क्वेश्चन के अनुसार कभी बराबर भी दे सकता है, नहीं तो बड़ा या छोटा भी हो सकता है। तो इस बार एक बार हम इसका शंकु का क्रिया करेंगे, फिर दूसरा बार बेलन का क्रिया करेंगे, और जैसा कहेगा उसके अनुसार हम इसका काम करेंगे। दूसरा है, हमको कभी कभी टैंकर के से संबंधित दे देगा। आप लोगों ने देखा होगा तेल टंकी जो आता है, एक टैंकर होता है, उसका आकार देखे होंगे, इस प्रकार का होगा टैंकर। और कैप्सूल, दवा में जो आप लोगों ने कभी देखा होगा कैप्सूल खाए होंगे, तो कैप्सूल का आकार ऐसा ही होता है, और टैंकर का आकार भी सेम ऐसा ही होता है। उसमें क्या होता है, एक बीच में बेलन होता है और दोनों साइड से अर्धवृत्त माने अर्धगोला की तरह आपको एक आकृति दिखाई देगा दोनों तरफ से। तो इसके लिए जो हमारा वो गोला का नियम लागू होगा उसको करेंगे, और जो बेलन का होगा उसके अनुसार से हम इसका क्वेश्चन को डील करेंगे। तो कैप्सूल और टैंकर में सेम कंडीशन होगा। उसके बाद एक परख नली, जैसे आप प्रयोगशाला में देखते होंगे कांच का परख नली होता है, उस परख नली का आकार ऐसा ही होता है। नीचे हमारा एक अर्धगोला होता है और बाकी हमारा ये बेलन होता है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ
यहाँ से हमारा एक अर्धगोला का निर्माण होता है और बाकी ऊपर बेलन का निर्माण होता है। तो इसमें अर्धगोला और बेलन का मिश्रण से इसका निर्माण हुआ है, तो हमारा काम भी इस दोनों का यूज होगा। इसमें एक कीप होता है, जैसे हम लोग घर में या किसी दुकान में तेल या फिर पानी दूध किसी बर्तन में डालने के लिए, डब्बा में डालने के लिए जो एक कीप का यूज करते हैं, गांव देहात में उसको टीप भी बोला जाता है, लेकिन उसको कीप बोला जाता है। कीप या फिर प्रयोगशाला में एक फ्लस्क, शंकु आकार का फ्लस्क होता है, जैसा ये आपको फिगर में दिया हुआ है, ये हमारा कीप है। और इसी ऐसा ही है, ये फ्लस्क होता है जो शंकु आकार का है। इसमें क्या होता है, एक शंकु के छिन्नक, ये जो आप दिख रहा है ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक शंकु का एक छिन्नक है और एक बेलन का संयोजन। नीचे जो दिख रहा है एक बेलन है, यहाँ एक शंकु का छिन्नक है और एक नीचे बेलन है। तो इसमें छिन्नक का फार्मूला लगेगा और बेलन का फार्मूला लगेगा, उसके अनुसार से जो भी दिया रहेगा उसके अनुसार से हम क्वेश्चन बनाएंगे। फिर एक कभी आपको रॉकेट पे क्वेश्चन दे देगा, तो रॉकेट क्या होता है, एक बेलन और शंकु का संयोजन से निर्माण होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा एक बेलन है और यहाँ से हमारा एक शंकु है, तो ये दोनों का संयोजन से हमारा ये आकृति का निर्माण होता है। अब हमें जो भी चैप्टर में जिस आकृति से क्वेश्चन दिया जाएगा हम उससे क्वेश्चन को डील करेंगे। अगला वीडियो में हम लेके आएंगे 13.1 NCERT के बुक का एक एक क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अगर कुछ कहना चाहे तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी समस्या को समझूंगा। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे तो भी आप लिख सकते हैं हमें, मैं भी आपकी बात से सीखूंगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको कुछ बतला रहा हूँ तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। अभी जब तक हम लोग पढ़ते हैं तो हम एक दूसरे को सीखते और सिखाते हैं, तो आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं और अच्छा लगे तो आप मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।